अगासुर, वत्सासुर, भीमासुर, केसी, धेनुकासुर, पूतना, ये सभी उस सभा में विराजमान हैं। कंस बोला, कन्या ने हाथ से छुटक करके हमसे ये कहा था कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है और तुझे मारेगा। अरे देवताओं ने झूठ बोल करके हमको गुमराह किया है। हमारे मन में बड़ी चिंता है। वहीं पर बैठी थी बकासुर की बहन। आप लोग तो जानते हैं बकासुर की बहन को, जानते? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा करके तो बताओ। 2-3 लोग जानते हैं। चलो, जिससे रिश्तेदारी होगी वही तो जानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूतना, बकासुर की बहन का नाम है पूतना। ये बैठी हुई थी। बोली, राजन आप चिंता मत करो, आप अपने राज्य में एक विभाग और बढ़ाइए, उसका नाम रखिएगा बाल हत्या विभाग। उसका कैबिनेट मंत्री हमको बनाइएगा और उस विभाग में हलाहल विष की सप्लाई 24 घंटे जारी रखी जाए। कंस बोला, देवी जी उस हलाहल विष से क्या करोगी? बोली, कन्या ने यही कहा ना कि आपको मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, अर्थात वो अभी बच्चा है। तो महाराज मैं तो ये कहना चाहती हूं कि ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोष में जितने भी बच्चे पैदा हुए 2-4 महीने में सबको मार दिया जाए। तो मारोगी कैसे? बोले, हलाहल विष लेकर के हम अपने स्तनों में लगा करके जाएंगे और बच्चों को स्तनपान कराएंगे और बच्चे मारे जाएंगे। और उन्हीं में हे महाराज तुम्हारा शत्रु भी मारा जाएगा। अब तो जैसे ही कंस ने सुना तो कंस तो हंसने लगा। बोले, देवी जी आपने अपनी फोटो देखी? बोले, क्यों महाराज क्या हुआ हमारी फोटो को? बोले, एक पूरा काला कलूटा शरीर, इतना लंबा चौड़ा शरीर, ऊपर से इतने बड़े बड़े दांत, आप चलती हैं तो अलग से लगता है कि आप राक्षसी हैं, आपकी चेष्टाएं राक्षसी हैं। देवी जी इस रंग रूप में आपको कौन अपने घर घुसने देगा? और मान लो अगर तुम घुस भी गई तो शिष्टाचार बस कोई आपको बैठक से अंदर नहीं जाने देगा। और बच्चे तो घर के अंदर होते हैं। पूतना हार मारने वाली नहीं थी। पूतना कहने लगी, राजन आप उसकी चिंता न करो। ये पूतना है कौन? ध्यान दें, पूतम नयति, ये इसका शब्दार्थ है। जो पवित्र नहीं वो पूतना। पूतम नयति इति पूतना, जो पवित्र नहीं, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं, वो पूतना। पूत माने होता है पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं वो पूतना, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं वो पूतना, जिसके कर्म अच्छे नहीं वो पूतना। ये कहने लगी, राजन आप चिंता मत करो। और ये जो है महाराज आप यदि आज्ञा करेंगे तो हमारा जो काला शरीर है इसको गोरा करने के लिए बाजार में बहुत दवाइयां आ रही हैं। अब तो ऐसी ऐसी कंपनी वाले हो गए महाराज, हम उन दवाइयों से ऐसी लीपापोती करेंगे, ऐसी लीपापोती करेंगे कि हम काले के बिल्कुल एकदम गोरे हो जाएंगे।
तो महाराज कंस बोले, ये आइडिया मालूम कंपनी वालों को कहां से आया? ये क्रीमें बनाने का आइडिया नहीं मालूम? चलिए हम बता दे रहे हैं। पुराने जमाने में किचन नहीं हुआ करते थे, रसोई हुआ करती थी, होती थी ना? और रसोई के पहले चौके हुआ करते थे। सही कह रहा ना? उस चौके को कलैया चूने से पोता जाता था। तो ये माताएं महीना 15 रोज में जब वो दीवाल भीती काली पड़ जाती थी तो महीने 2 महीने में चूने या कलई से पोत देती थी। ऐसे एक बार काली दीवाल को ये कोई माता पोत रही थी और कंपनी वाला निकला, उसने देखा कि ये काली भी सफेद हो गई, गोरी हो गई। उसको तुरंत क्रीम बनाने का आइडिया आ गया। और एक जो है कभी वहां बैठा था, उसने एक दोहा लिख दिया, मानव ध्वनि भीत पर कलई दीन करवाए। तो कंस कहने लगा, चलो देवी जी ये बात तुम्हारी मान गए कि तुम काले से गोरी हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे ये 12-12 इंची दांत, इनका क्या होगा? तो पूतना जी कहने लगी, महाराज उसकी भी चिंता ना करो आप। बोले क्यों? बोले आजकल तो इतने बीडीएस डॉक्टर हो गए हैं, ऐसे ऐसे डेंटिस्ट आ गए हैं कि इनको रितवा दूंगी और बिल्कुल बढ़िया चमकीला करवा दूंगी। कंस बोला चलो ठीक है, ये भी मान लिया। फिर तुम्हारा ये चेहरा राक्षसी, इसका क्या होगा? पूतना बोली, अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो हम घूंघट डाल लेंगे। घूंघट डाल करके जाएंगे। एक बार एक माता जी एक ब्यूटिशियन डॉक्टर के पास पहुंची। बोले मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैं जरा खूबसूरत होना चाहती हूं, प्लास्टिक सर्जरी में कितना पैसा खर्च होगा? तो डॉक्टर बोला पूरे 2 लाख रुपए। बोले कोई सस्ता इलाज नहीं है? डॉक्टर बोला है, तुम घूंघट डाला करो, ये सबसे सस्ता इलाज है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ध्यान दें, ये तो कथा की बात है। ये घूंघट शब्द भागवत जैसे परम ग्रंथ में कैसे आ गया? सुनने वाला जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया, सुनाने वाला भी गर्भ में भगवान का दर्शन करके आया है। पतित पावनी मातु श्री गंगा का तट है। ऐसे परम पवित्र ग्रंथ में घूंघट शब्द क्यों आया? घूंघट का शब्दार्थ क्या है? कम पटवन आवरणोति, ये घूंघट का शब्दार्थ है। वास्तविकता छिपाने के लिए जो कपट का आवरण धारण करे, वास्तविकता छिपाने के लिए कपट के आवरण को घूंघट कहा जाता है। कम पटवम आवरणोति। पहले घरों में बहुएं क्या करती थी? यही तो करती थी, नहीं करती थी? इसीलिए तो घूंघट डालती थी। आज भी गांव में जाओ तो बोले हम अपने जेठ जी को बड़ी पर्दा करते हैं, पूरा 2.5 हाथ का घूंघट डालते हैं, और जब मन करता है तो ऐसे गाना सुनाते हैं घूंघट डाल के कि आजा बजमारे तेरे मुंड पे हड़िया फोड़ूंगी। ससुर जी और जेठ जी का दिल और मन बाग बाग हो जाता है।
ऐसे घूंघट से क्या फायदा। कम पटवम आवरणोति, ये कपट है, क्योंकि पूतम नैति थी पूतना। पूतना इस बात को कह रही है जो पवित्र नहीं है वो पूतना, जो वास्तविकता है उसको छुपाना चाहती है, जो नहीं है उसको दिखाना चाहती है। घूंघट सनातन संस्कृति की पद्धति नहीं है। हमारे यहां किसी शास्त्र में घूंघट का आदेश नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पुरुष लोग सच्चरित्र हुआ करते थे, इसलिए घूंघट की संस्कृति हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है जब विदेशी आक्रांता आए जिनमें चरित्र साधने की क्षमता नहीं थी, उनसे अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए हमारी माताओं बहनों ने कुछ समय के लिए घूंघट का इस्तेमाल किया। कहीं ने लिखा कि हमारी किसी महिला पात्र ने किसी भी पुराण में घूंघट डाला हो नहीं। हमारे यहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनको जवाब नहीं दिया जाता, उनकी सेवा की जाती है। उनकी सेवा करिएगा, यदि उनसे भूलवश कोई बात हो जाए तो जवाब मत दीजिएगा, यही बुजुर्गों का सम्मान है। अब घूंघट डाल करके गालियां देना ये तो कपट है। कंस ने आज्ञा दे दी, अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा विशेषता। ये पूतना की दूसरी परिभाषा है। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा विशेषता, जो पवित्र हृदय वालों को भी अपवित्र कर दे उसका नाम भी पूतना है। तो पूतना ने श्रृंगार किया, मैच के कपड़े, मैच की सैंडल, मैच का फीता, मैच की बिंदी, मैच सब कुछ मैच का बनाया। ये मालूम बात शुरू हुई है तो कह रहे हैं मैच कपड़ों से शुरू हुआ, अब बिंदी और श्रृंगार तक पहुंचा, और ये पहुंचते पहुंचते मालूम क्या हुआ, अब घरों के रिश्ते में भी पहुंच गया है। और अब तो घर में हर रिश्ते में मैच हो रहा है। पति पत्नी में मैच चल रहा है, भाई भाई में मैच, बाप बेटे में मैच, सास बहू में मैच, ननद भाभी में मैच, खूब चौके छक्के घल रहे, खूब आउट हो रहे। अब पहले तो टेस्ट मैच हुआ करते थे, अब तो 20-20 हो रहा है, दिन में कई बार मैच हो जाता है। लेकिन हमारे यहां हमारी सनातन संस्कृति में परिवार को सुरक्षित करने के लिए इस विधा के लिए कोई स्थान नहीं। घर में सुख समृद्धि चाहिए, सुमति चाहिए, तो एक दूसरे से कपट करना बंद कर दो, घर की शांति को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहां पूतना ने घूंघट डाला और इसके बाद शिशु हनन हित पूतना गई जब जमुना पार, सुंदर गोपी रूप धर कर सोलह श्रृंगार। ध्यान दें, लाला का जन्म हुआ अष्टमी के दिन और पूतना छठवें दिन गोकुल में आ गई।
8 में 6 जोड़ेंगे कितने बनेंगे? कितना होगा? 8 और 6 14। अर्थात चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आई। पूतना अविद्या है, अपवित्रता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ये 14 को क्यों आई है? भागवत जी के तो हर बात में कोई ना कोई रहस्य है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 14 चीजें हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 चीजों के संयोग हमारे शरीर में है। ये 14 जगह हैं ऐसी हैं जो बड़ी मुलायम है, और पाप का आक्रमण इन्हीं 14 जगह पर होता है। भागवतकार मानो बताना चाह रहा है कि यदि पूतना से बचना चाहते हो, अपवित्रता से बचना चाहते हो, कपट से बचना चाहते हो, तो इन 14 स्थानों पर ठाकुर जी को बिठा लो। कैसे बिठाओगे? मान लीजिए एक इंद्रिय आपकी है आंख। आंख चाहती है कि हम सुंदरता को देखें, तो इसे सांसारिक सुंदरता न दिखा करके मुरली मनोहर के मंदिर में लाइएगा। क्या यहां झांसी में, दुनिया में कोई मुरली मनोहर से सुंदर है क्या? तो सुंदरता ही ये देखना चाहती हैं, तो इनको सबसे सुंदर दिखाओ। कान, यदि यश गाथा सुनना चाहते हैं, तो क्या ठाकुर जी से बड़ी यश गाथा किसी की है? जीभ रसगुल्ला खाना चाहती है, खिलाओ। एक मांगती 2 खिलाओ, लेकिन पहले उस रसगुल्ले को ठाकुर जी को निवेदित कर दो। वो रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं रहेगा, प्रसाद बन जाएगा, फिर खाने में दोष नहीं होगा। ये पूतना से बचने का प्रकार है। जीभ कहती हमें बोलना है, हमें स्वाद लेना है। जीभ सबसे खतरनाक इंद्रिय है। देखना, परमात्मा ने देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, सूंघने के लिए 2 नासा चित्र दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, काम करने के लिए 2 हाथ दिए, लेकिन अकेली जीभ को 2 काम दे दिए। जैसे घर में जो बच्चा ज्यादा शैतान होता है ना, माताजी पिताजी उसके मास्टर से कहते हैं इसको सबसे ज्यादा होमवर्क देना, ताकि ये फंसा रहे उसी में। ये जीभ भी बड़ी शैतान है। इसको ठाकुर जी ने 2 काम दिए, बोले तुझे स्वाद भी लेना है और बोलना भी है। क्यों? क्योंकि ये इतनी शैतान है कि कभी भी ये अपमान करा सकती हैं। अगर जीभ को नियंत्रण में नहीं रखा, एक क्षण नहीं लगेगा, अपमान हो जाएगा। इस जीभ का दुरुपयोग करके देख लीजिए। किसी को भी एक गाली देना, तुरंत अपमान करने के लिए तैयार हो जाएगा। ज्यादा खा लोगे जीभ के चक्कर में तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने कि ये सबसे शैतान इंद्रिय है, इसलिए इसको 2 काम दे दिए। इसलिए बुढ़ापा अच्छा रखना चाहो, खास तौर से बूढ़े माता पिताओं से हमारा निवेदन है, बुढ़ापा अच्छा रखना चाहते हो
तो सब कुछ करना, लेकिन इस जीभ को बांध के रखना। नहीं तो खुद का पेट खराब हो जाएगा और घर की बहू नाराज हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इन 14 जगहों को सुरक्षित रखोगे तो पूतना आक्रमण नहीं कर पाएगी और आपसे पाप नहीं होगा। ठाकुर जी के जन्म की जो आध्यात्मिक बात है वो ध्यान दें। हमारे शरीर में थू था, निकल गया तो कृष्ण आ गए, लेकिन मथुरा में जन्म हुआ, कृष्ण को गोद में खिलाना चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो कृष्ण जो शरीर में जो उत्पन्न हुए हैं मथुरा रूपी शरीर में, उनको गोकुल भेज दो। गोकुल कौन? गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह है। इंद्रियों के समूह में ठाकुर जी को भेज दो तो कभी पूतना प्रहार नहीं कर पाएगी। क्या करना है आपको? एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है कि आपको करना क्या है जिससे पूतना आपको नुकसान ना कर पाए। आपको इतना करना है कि कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ताली सेवा करते हुए प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा तो सुनो बार, अमृत बरसेगा। बरसेगा सैकड़ों बार अमृत बरसेगा। ताली सेवा करते हुए कर उठो प्रभु गुण गाओ। कर उठो प्रभु गुण गाओ। शुद्ध होए ध्यान लगाओ। शुद्ध होए कर ध्यान लगाओ। सो कर उठो प्रभु गुण गाओ। सो कर उठो प्रभु गुण गाओ। शुद्ध होए कर ध्यान लगाओ। शुद्ध होए कर ध्यान लगाओ। करो अपना उद्धार, अमृत बरसेगा। कर अपना उद्धार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ताली सेवा करते हुए आगे क्या करना है? दया धर्म हृदय में रखना। दया धर्म हृदय में रखना। दीन दुखी की सेवा करना। दीन दुखी की सेवा करना। दया धर्म हृदय में रखना। दया धर्म हृदय में रखना। दीन दुखी की सेवा करना। 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 करना परोपकार, अमृत बरसेगा।
काली सेवा करते हुए भागवत जी कहती हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य कहो और मीठा बोलो, मीठा बोलो, मन के पट को खोलो, ज्ञान से मन के पट को खोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो, ज्ञान से मन के पट को खोलो, ज्ञान से मन के पट को खोलो, करो धर्म सत्कार अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों बार अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। काली सेवा करते रहे। भागवत जी कहती हैं साधुवो हृदयम मह्यम, साधु हमारे हृदय हैं, संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, उनके मन बसते रघुराई, उनके मन बसते रघुराई, संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, उनके मन बसते रघुराई, उनके मन बसते रघुराई, उनके मन बसते रघुराई, उनके मन बसते रघुराई, होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा, होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। काली सेवा करते हुए हाथ ऊपर उठा करके जय हो। राम नाम की धूम लगा दो, नाम की धूम लगा दो, मोह नींद से सबको जगा दो, मोह नींद से सबको जगा दो, राम नाम की धूम लगा दो, राम नाम की धून लगा दो, मोह नींद से सबको जगा 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 दो, क्यों न मिले करतार अमृत बरसेगा, क्यों न मिले करतार अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों बार अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों बार अमृत बरसेगा, बरसेगा मूलधार अमृत बरसेगा, बरसेगा सैकड़ों बार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार 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 अमृत। ये पूतना बन ठन करके
आप इतना तो समझ गए हैं कि पूतना से बचना कैसे है। हमारा काम बताना है, आपका काम मानना है। पूतना श्रृंगार करके गोकुल में प्रविष्ट हुई, जमुना जी को पार किया, अब प्रविष्ट हो गई। रूप कैसा बनाया है? गोपी का। है कौन? राक्षसी। इसलिए इसने कपट किया है, इसलिए घूंघट शब्द का इस्तेमाल भागवत जी में इसके लिए किया गया। जैसे ये गोकुल में आई, अब आज के जमाने में तो चौराहे व्यस्त हो गए हैं, लेकिन गांव में आज भी जो चौराहे हैं वहां एक ऊंचा चबूतरा होगा, एक आध घना सा पेड़ लगा होगा, है ना? क्या बोलते हैं चौबे जी इसको? अथाई। अच्छा अच्छा। और उसमें 10-5 ऐसे लोग गांव के बैठे होंगे जिन्हें कोई काम नहीं होता है। अब उन्हें कहते क्या है ये आप लोग जानो, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं होता था वो ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं और गांव से लेके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की बातें उस चबूतरे पे हो जाती हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं और राष्ट्रपति जी बना दिए जाते हैं। ये पूतना ऐसे रास्ते से चलती हुई एक चौराहे पर से निकली तो कुछ ऐसे ही ब्रजवासी बैठे हुए थे। कोई लेटा था, कोई अधलेटा बैठा था, कोई बैठा था। ये सब बिल्कुल संभल करके बैठ गए। एक था बिल्कुल आजाद किस्म का ब्रजवासी, बोले भैया देख देख ये कौन आई? क्यों? और कोई काम ही नहीं है। दूसरा बोला ये अपने ब्रजमंडल की तो लगन ही नहीं है। तीसरा ब्रजवासी बोला हमें तो ऐसे लग रही है जैसे बंबई फिल्मिस्तान से आ रही हो। चौथा बोला नहीं रे, देख के बात किया करो। पांचवा बोला क्यों, ऐसा क्या कह दिया? बोले देखते नहीं, ये कोई मामूली है। बोले कौन है? बोले ये यशोदा जी की बहन है, अपने लाला की मौसी। छठवां ब्रजवासी बैठा था, बोले तूने कैसे जाना कि अपने लाला की मौसी है? वो पांचवा बोला तुझे ज्ञान नहीं है। बोले क्यों? बोले ये माताएं अपनी ससुराल जाने में इतना नहीं सजती हैं जितना अपनी बहन की ससुराल जाने में सजती हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अब बोले इनकी सजावट नहीं देख रहे हो? ये अपने लाला की मौसी है। ऐसी बातें करते रहे और जब तक ये पूतना जी नंद भवन में पहुंच गई। और जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुई, यशोदा जी ने सम्मान किया, आओ बहना। पुत्रा भी पहुंच गई, घूंघट लगा हुआ है। यशोदा जी ने सम्मान किया। पूतना बोली बहन मैं यहां से निकल रही थी, सुना कि तुम्हारे लाला हुआ, तो हमने सोचा कि अकेला यशोदा जी का लाला थोड़ी से है, वो तो मेरा भी लाला है, पूरे ब्रज का लाला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आशीर्वाद देती चलूं। यशोदा जी बोली बहना
तुझे धन्यवाद जो हमारे लाला को अपना मानती हो। और इतने में और कोई अतिथि आ गए तो यशोदा जी बोली, बहना लाला को संभालना, मैं तो चली। और लाला को पूतना के हवाले करके यशोदा जी चली गई। लाला पालने में सोया हुआ है। जैसे ही पूतना ने देखा, यशोदा जी अपने कार्य में व्यस्त हो गई। पूतना ने लाला को अपनी गोद में उठाया। अभी घूंघट लगा हुआ है और गोद में लिटाया। और लिटाने के बाद जैसे ही घूंघट को खोला, व्यास जी लिखते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मस्त निमीलिते क्षणा अनंत मारो यदंक मंथकम यतो रंग सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। सुखदेव जी कहते, राजन जैसे ये पूतना ने अपने घूंघट को उठाया और ठाकुर जी ने चराचरात्मक निमीलिते क्षणा अपनी आंखों को बंद कर दिया। चराचर जगत के स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा कोई आप लोगों की तरह कथा नहीं सुन रहा था परीक्षित, कि कभी कथा सुन ली और मौका मिला तो घर की बातें भी कर ली। राजा तो एक एक शब्द, एक एक बात सुन रहा था। राजा ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुवर, ठाकुर जी ने, पूतना ने घूंघट उठाया और ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, ऐसा क्यों? बोले इसलिए। सुखदेव जी कहते, राजन परमात्मा के नेत्र चिन्मय नेत्र है, उनके सामने कोई कपट ठहर नहीं सकता। अगर ठाकुर जी देख लेंगे तो ये पूतना जो गोपी बन करके आई है, इसका वो रूप हट जाएगा। एक संत आए, इस घटना पर, जमुना जी के इतराने पर अनेक घटनाएं ऐसी हैं भागवत जी में जिन पर अनेकों संतों ने अपने अपने विचार दिए। एक संत ने इस घटना पर अपना विचार दिया। बोले ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए जानते हो? इसलिए कि ठाकुर जी को कपट पसंद नहीं है, पवित्रता पसंद है। ये भागवत में भी कहा है और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदर न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी को कपट पसंद नहीं है और ये पूतना कपटिन है, राक्षसी होकर के गोपी बन करके आई है, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर। एक संत जी आए, बोले ये बात नहीं है। दूसरा भाव उनका ये है, बोले ठाकुर जी कृष्ण हैं। अब कृष्ण का शब्दार्थ जानते क्या है? कृष्णाय पापाप कर्षणा इति कृष्णा, जो सारे पापों का अपकर्षण कर दे, सारे पापों को नष्ट कर दे, उसका नाम कृष्ण। तो ठाकुर जी के पास जब ये पूतना आई, ठाकुर जी को ये पता है कि ये बाल घातनी है, इसने अनेकों बच्चों को मार दिया है, तो ठाकुर जी नेत्र बंद करके
गिन रहे हैं इसके अपराधों को, किसके अपराध कितने हैं, ऐसा ना हो ये मेरे सम्मुख आ गई है और मुझे इसको पवित्र करना है। कोई अपराध छूट गया तो ये जन्म मरण के चक्कर में फिर फंस जाएगी। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगना सही सब ही राम। सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। जन्म कोट अज्ञा सही तबहि, एक जन्मों के नहीं करोड़ों जन्मों के पापों को पाप नष्ट हो जाते हैं जब कोई जीव ठाकुर जी के समक्ष जाता है। तो ठाकुर जी कई जन्मों के पापों को गिन रहे हैं ताकि ये पूतना है ये पवित्र हो जाए। एक संत और आए, बोले ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए हैं, इसका कारण ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जब मैं राम बन करके आया था तो सबसे पहले एक देवी जी ऐसे ही सज धज करके आई थी, नाम था सूपनखा। पहली मुलाकात उनसे हुई वनगमन के बाद, और उनसे मुलाकात क्या हुई, पूरे बहुत लंबे समय तक भालू और बंदरों के बीच में भटकना पड़ा था। अब ये देवी जी सज धज करके आ गई। हे भगवान अब जाने क्या होगा, उस समय तो मैं बड़ा था, अभी तो मैं माता के गोद में हूं, 6 दिन का हूं, आगे क्या होगा। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक सज्जन बोले ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं, ठाकुर जी सोच रहे मेरे 2 ही अवतार अच्छे हैं, एक रामावतार और एक कृष्ण अवतार, ये पूर्ण अवतार हैं। लेकिन देखो तो पहली लड़ाई इन माताओं से होती है। बोले क्यों? बोले जब राम बन के आए तो सबसे पहले ताड़का मैया आ गई, तो पहली मुठभेड़ ताड़का जी से हुई, और जब कृष्ण बन के आया तो ये पूतना जी आ गई। हे भगवान अब क्या होगा। एक संत आ गए, बोले नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि एक सिद्धांत है प्रीतर नयन योगात, अगर किसी से नेत्र मिल जाए तो तत्काल मित्रता मानी जाती है, और मित्रता करने के बाद प्रेमी का अहित करना सबसे बड़ा अपराध है। यदि मैं इनसे आंख मिला लूंगा तो इन मौसी जी को हमें ठिकाने पे पहुंचाना है, ठिकाने कैसे लगाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत जी और आ गए, बोले ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मैंने सुना है कि बच्चों को काढ़ा तो पिलाया जाता है, लेकिन कोई बीमारी हो तब। ये मौसी जी जहर का काढ़ा बना करके लाई है, तो ठाकुर जी नेत्र बंद करके देख रहे कि हमारे अंदर बीमारी कौन सी हो गई, सर्दी है कि जुकाम है कि बुखार है। एक संत जी और आ गए, बोले ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जब राम बन के आया बड़ी मर्यादा थी, ये ना करो वो ना करो वो ना करो। बामन बन के आया तो मौका ही नहीं मिला,
अब कृष्ण बन के आया हूं, खूब खेलूंगा, कूदूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, खूब माखन मिश्री खाऊंगा। लेकिन यहां तो शुरुआत ही जहर से हो रही। प्रथम ग्रासे मक्ष का पाता, पहले ही कौर में मक्खी आ गई। ये मौसी जी जहर में मिश्रित स्तन पान कराने के लिए आई हैं। मेरे तो अरमान ठंडे पड़ गए, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत जी और आ गए, बोले ये बात नहीं है। बोले और? बोले लाला ने नेत्र इसलिए बंद किए कि लाला भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा हमने तो आज तक जहर खाया नहीं, तुमने बहुत खाया और थोक में खाया। ये मौसी जी हमारा भी इंतजाम करके आई हैं, आपका भी इंतजाम करके आई हैं। बाबा आप आ जाओ, मौसी वाला हिस्सा मैं पी लूंगा और जहर वाला हिस्सा आप खा लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जे कारण नहीं बताते रहेंगे तो पूतना शाम हो जाएगी, पूतना मर भी नहीं पाएगी। आप लोग यही नहीं कह रहे कि आगे चलो? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा लगता है आज एकादशी है क्या? है? तो फिर आप लोगों के यहां कोई झगड़ा हो गया क्या, जो बगैर खाए पिए चले आए? अरे प्रेम से जोर से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। उस राक्षसी पूतना ने समय देखा, कोई देख नहीं रहा है, अपना हलाहल युक्त जहर युक्त स्तन नंद लाला के मुख में दे दिया। अब पूतना स्तन पान कराते समय सोच रही है काम बन गया, अभी स्तन पान करते ही ये लाला मर जाएगा। हमारे राजा को सबसे ज्यादा खतरा इसी लाला से है, और जब ये लाला मरेगा तो हमारे महाराज कंस हमें कम से कम 150 गांव इनाम में देंगे। ऐसा सोच रही है पूतना। लेकिन सुखदेव जी कहते राजन, जो पूतना सारी दुनिया को लगती है उसको लाला लग गए। कौन से लाला? नंद लाला। ये पूतना लगती है। पूतना शांति यज्ञ भी होता है। किसी किसी के यहां आप लोगों ने देखा हो, बच्चे पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण होता है उनके यहां पर पूतना का वास है। और ऐसे हमने कई घरों में देखा है कि जिन्होंने फिर पूतना के लिए यज्ञ कराया। तो जो पूतना सारी दुनिया को लगती है उसको लाला लग गए। और नंदलाल ने स्तन पान करना आरंभ किया। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, पूतना तो सोच रही थी एक क्षण में काम हो जाएगा, यहां तो 10 मिनट हो गए। और जब 10 मिनट हुए तो पूतना को वेदना हुई। ध्यान दें, सुखदेव जी कहते राजन, पूतना कहती है सामुंच मुंचाल मिति प्रभावणी। पूतना ने 2 बार कहा सामुंच मुंचाल मिति प्रभावणी। लाला छोड़, लाला छोड़। और इसके बाद कहा लाला निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणों भुजो प्रश्न गात्राक्षि पति रुरुधा। लाला छोड़ छोड़। जब लाला ने नहीं छोड़ा तो दूसरी बार पूतना बोली लाला ये यशोदा का स्तन नहीं है,
ये मुझ राक्षसी पूतना का स्तन है, ध्यान देते जाना, क्योंकि कोई भी कथा जब समापन पर आती है तब उसका तात्विक योग पता चलता है। पहले ये पूतना राक्षसी बन के आई, गोपी बनकर के राक्षसी थी, गोपी बनकर के आई। जब प्रभु से साक्षात्कार हुआ और इसने अपनी बात कही, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, लाला छोड़, लाला छोड़, ये यशोदा का स्तन नहीं है, अपनी वास्तविकता बता रही है, ये मुझ राक्षसी का स्तन है, तू इसको पचा नहीं पाएगा। इसके बाद भी जब लाला ने नहीं छोड़ा, अभी केवल वाणी से कहा था, पूतना अपनी जगह पर खड़ी हो गई और वास्तविक रूप में आ गई। और उसके बाद लाला को साथ लिए पूतना नंद भवन से बाहर भागी। और जब बाहर नंद भवन से बाहर पहुंच गई, पूतना बोली, लाला छोड़, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो वो 6 दिन का लाला बोल गया, मौसी जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत राय। लोग अनेकानेक जन्मों यत्न करते हैं कि मैं आ जाऊं, मौसी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार यदि पकड़ लेते हैं तो जब तक उसको उसके ठिकाने पे न भेज दूं, उसे ठिकाने ना लगा दूं, मौसी मैं छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी आदत है। और ऐसा कहते हुए प्रभु ने उसके प्राणों को पी लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब पूतना बड़ी चीख के साथ धड़ाम शब्द से जाकर के गिरी। लाला उसके स्तनों पर खेल रहे हैं, 6 दिन का लाला। और जानते हो पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा था? नहीं, 6 कोस लंबा। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर माने झांसी से ओरछा। और जानते हो जैसी पूतना गिरी तो उसके चपेट में जो वृक्ष आ गए वो गिर करके धराशायी हो गए। ब्रजवासी दौड़े, एक ब्रजवासी ने लाला को गोद में उठा लिया। लोग यशोदा मैया से जाने क्या क्या कहने लगे, अरे यशोदा तुम लाला का याद ध्यान नहीं करती, कितने दिनों बाद तो ये लाला हुआ है। सुखदेव जी कहते राजन, पूर्णमासी पुरोहितानी को बुलाया गया। पूर्णमासी पुरोहितानी आई। आज भी चल रहा है ये सिस्टम, चल रहा है ना। अगर कोई नवजात बालक को सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो सबसे पहले ये माताएं कहती हैं कि झाड़ने वाले को बुलाओ। और इन माताओं का अलग एक पुराण होता है। पूर्णमासी पुरोहितानी को बुलाया गया, लाला के शरीर पर गोबर मला गया। ध्यान देते जाएं, आज हमने गोबर को छोड़ दिया है। गोबर में वो सामर्थ्य है, सावन जो कीटाणु और बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर सकता है। साबुन वो स्वच्छता नहीं ला पाएगा जो गोबर लाता है। पहले गोबर मला गया और इसके बाद गौमूत्र से लाला का स्नान कराया गया। आज भी बड़े बड़े रोगों के लिए लोग गौमूत्र पीने लगे, पीते हैं ना, मजबूरी में पी रहे हो। और पहले से पीते रहते तो रोगी काय को होता।
लाला का गौमूत्र से स्नान कराया गया। इंद्रियाणी हृषिकेशा। पूर्णमासी पुरोहिता ने एक गाय की पूंछ पकड़ी और लाला को झाड़ा लगाने लगी। इंद्रियाणी हृषिकेशा, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। ठाकुर जी खुश हो रहे। हमारे नाम का मंत्र, हमारा नाम हमें झाड़ा लगाया जा रहा है, ये भावना है, भक्त की भावना का ठाकुर भी सम्मान करते हैं। लाला मन में खुश हो रहे, हमारा नाम, हमारा मंत्र और हम ही को झाड़ा। सुखदेव जी कहते, राजन नामी से बड़ा नाम होता है। यदि किसी नामी की कृपा प्राप्त करना है तो उसके नाम का सहारा लो। यदि नाम का सहारा लोगे तो नामी का सहारा मिल जाएगा। अगर घर बैठे भी मुरली मनोहर को जपोगे तो यहां से चलकर के आपके घर पर कृपा कर देंगे, और मंदिर में आकर के भी इनको नहीं जपोगे, घर की बातें करोगे तो कोई फायदा नहीं। सुखदेव जी कहते, राजन ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काटा, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबा चौक था। काट काट करके उसकी एक चिता बनाई और उसका अग्नि संस्कार किया गया। सुखदेव जी कहते, राजन जैसे अग्नि जली पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली कि ब्रज 84 कोस महक गया। राजा ने प्रश्न कर दिया, गुरुवर ऐसा क्यों? पूतना के काम अच्छे नहीं, भावनाएं अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, चेष्टाएं अच्छी नहीं, भावनाएं अच्छी नहीं, फिर भी उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी जब पूतना की कथा सुना रहे थे, ये प्रश्न जब किया परीक्षित ने, तो सुखदेव जी की आंखों से आंसू आ गए। सुखदेव जी जैसा वीतरागी संत जो निर्गुण समाधि में निमग्न रहा करता था, आंसू आ गए। बोले, राजन यही तो वो छवि है जिसकी वजह से मैं निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म का उपासक बन गया। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधनाशना जिंघांसयापि हरये सन दत्वा अपोसदगतिम। सुखदेव जी कहते, राजा सुगंध इसलिए आई कि उसके शरीर को ठाकुर ने स्पर्श कर लिया था। उसकी मुक्ति हो चुकी थी। जिस जीव की मुक्ति हो जाती है उसके अंतिम संस्कार में सुगंध आती है। राजा सब पूछने लगा, गुरुवर मैं समझा नहीं। बोले, समझने की कोई बात ही नहीं है। जो पद माता यशोदा को बहुत बाद में मिलेगा, माता देवकी को बहुत बाद में मिलेगा, ठाकुर जी ने मारने आई हुई पूतना को वो पद क्षण मात्र में दे दिया। कम बादयालो शरणम ब्रजी। संसार में दयालुता का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं। पूतना की मुक्ति हुई। पूतना की मुक्ति कैसे हुई? उसने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, इसी से मुक्ति हुई ना।
लेकिन दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, कौरवों ने भी किए थे ना। फिर दुर्योधन की मुक्ति क्यों नहीं हुई? अगर ठाकुर जी के दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती तो हो सकता है उस समय हम भी कूड़े मकूड़े होंगे। हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म केवल भक्त के आग्रह पर ब्रह्म बनता है। इतर परिस्थितियों में वो मायावृत ब्रह्म रहता है, माया का आवरण होता है। और जीव जब भक्त जब सहज भाव में आता है तब वो माया का आवरण उठाता है। गोस्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा लिखा, जीव पावो ने जो सहज स्वरूपा तब दर्शन फल परम अनुपा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।